तो अब तक हमने पिछले वीडियो में बात की थी चंद्रमा और केतु की युति अगर आपके चार्ट में सप्तम भाव में बन रही हो तो किस प्रकार के परिणाम आप लोगों को मिल सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे अष्टम भाव के बारे में। जब हम अष्टम भाव की बात करते हैं और बात आती है चंद्रमा और केतु की युति की, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें नेगेटिव देखने को मिल सकती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो पॉजिटिव देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इस भाव को अगर आप एक्सप्लोर करने को देखेंगे, इस भाव की चीज़ों को सीखने को देखेंगे या जीवन में लागू करने को देखेंगे, तो इस भाव की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा सकती हैं। लेकिन ज़्यादातर केस में ये जो स्थिति आपको मानसिक रूप से कभी भी अच्छा नहीं रखेगी। तो ये युति हम ये मान सकते हैं कि आपकी हेल्थ के लिए या आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब युति कही जा सकती है। ये युति आपको अनजाना सा भय देगी, हमेशा आपके भय का साया रहेगा। भले ही किसी भी प्रकार से आप भयभीत हों, आपको जहरीले जानवर, सांप या बिच्छू से भय हो सकता है, आपको भूत प्रेत वगैरह इन सब से भय हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो हर कंडीशन में, हर परिस्थिति में आप एक डरे हुए इंसान की भांति अपने आप को महसूस करेंगे। अगर आपका चंद्रमा यहाँ पे और ज़्यादा खराब स्थिति में हो जाता है तो उससे और ज़्यादा कंडीशन आपकी खराब होगी। अब ये कंडीशन आपको हेल्थ के लिए भी काफ़ी परेशान करेगी। बार बार कोई या तो चोट लग रही है या कोई भी कुछ ऐसा हो रहा है कि आपके हेल्थ का नुकसान ही हो रहा है, तो हेल्थ वाइज भी ये कंजक्शन अच्छा नहीं है। अब ऐसे जातक अक्सर आपको मानसिक अवसाद से घिरे हुए दिख जाएंगे, जिनको हम एकदम से पागल लोगों की तरह मान सकते हैं, जिनका माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है और वो एकदम पागलों जैसी हरकतें करते हैं। तो बहुत सारे लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो एकदम इस प्रकार की युति के द्वारा प्रभावित हैं। इस प्रकार के कंजक्शन में अगर आप जादू टोना, तंत्र मंत्र वगैरह ये सब सीखना चाहते हैं, अकल्ट का नॉलेज लेना चाहते हैं, तो ये युति आपके पक्ष में काम करती है, बहुत ज़्यादा फेवर में काम करती है। इससे आप अकल्ट का बहुत अच्छा ज्ञान ले सकते हैं। लेकिन जादू टोना और तंत्र मंत्र का प्रयोग करके जो एनर्जी आती है उसका इस्तेमाल आप बहुत गलत कर सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है, सामान्य से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकता है। तो ये स्थिति बनती है जब भी चंद्रमा और केतु की युति अष्टम में हो। अब चंद्रमा और केतु की युति अष्टम में होने से आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस भाव का स्वामी है उस भाव को आप जरूर देख लीजिए। उस भाव से रिलेटेड चीज़ों में हमेशा आपको भय रहेगा। उस भाव से रिलेटेड जो आपके रिश्ते हैं उनमें हमेशा एक डिटैचमेंट जैसी स्थिति, या वो रिश्ते आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशानी देते हैं। इसके अलावा उस भाव से रिलेटेड चीज़ों को प्राप्त करने के लिए जीवन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा और हो सकता है कि आपको अर्ली लाइफ में या कभी भी उस भाव से रिलेटेड चीज़ें प्राप्त ही ना हो पाएँ। कभी कभी आप अपने आप को बहुत ज़्यादा जीवन से असंतुष्ट महसूस करेंगे। इसके अलावा जो नकारात्मक थॉट, जितने भी प्रकार के नकारात्मक थॉट्स आपके मन में आते हैं वो इसी युति का परिणाम है। भले ही तो आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं, भले ही आप अपनी किसी भी चीज़ को तोड़ लें, फोड़ लें या पैसे का नुकसान कर लें या इमोशनली या मेंटली किसी को हरास कर लें, तो ये सब स्थितियाँ इस कंजक्शन की वजह से बनती हैं। अब ये कंजक्शन में चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस भाव के स्वामी है उस भाव से संबंधित चीज़ों में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहेगी आपकी लाइफ में, तो उस भाव के ऊपर फोकस करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लीजिए किसी का चंद्रमा 10th लॉर्ड है और 10th लॉर्ड होकर अष्टम में आ रहा है केतु के साथ, तो जातक कभी भी अपने करियर में सेटल नहीं हो पाएगा। वो कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन उसका करियर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होगा। हाँ, ऐसा है कि जातक को जॉब बहुत अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन जातक हर जॉब को अपनी कुछ और अलग करने के लिए या कोई अच्छी जॉब पाने के लिए छोड़ देगा। तो ये स्थिति में आप मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, भले ही तो आपका कोई भी भाव इससे जुड़ा हुआ हो। अब ये भाव काफ़ी ज़्यादा गहरा है, बहुत ज़्यादा गहराई है इस भाव में और इसमें इतनी ज़्यादा गहराई है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। आप जितना ज़्यादा गहराई में जाएंगे उतनी ही गहराई आगे और आती जाएगी। तो ये भाव आपको सडनली कोई लाइफ में धन संबंधी मामले में अच्छा करने के लिए बहुत अच्छी है और कहीं ना कहीं इस भाव से आपको सडनली धन मिल सकता है। अगर चंद्रमा यहाँ कुछ अच्छी स्थिति में हुआ तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अचानक से धन आता रहेगा। लेकिन भाई ये कि आपकी मानसिक जो स्थिति है उसके ऊपर इस कंजक्शन का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब बात करें अगर हम आपके इस भाव से रिलेटेड रिलेशंस की, तो पैतृक संपत्ति इस भाव में आती है। इसके अलावा आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंध और कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के साथ भी आपके संबंध और जीवन साथी की जो वाणी है वो इस भाव में है। तो इस भाव में काफ़ी सारी ये चीज़ें आती हैं, इनसे आपको काफ़ी परेशानी होगी।
आपका अपने ससुराल पक्ष के साथ एक तरीके से या तो वार्तालाप बहुत ही कम होगा या उनके साथ उठना बैठना भी बहुत कम हो पाएगा। उनकी तरफ से आपको कोई सपोर्ट ना रहे, ऐसा हो सकता है, या उनकी वजह से आपने कोई बहुत बड़ी कोई मानसिक टेंशन ले ली हो, ऐसा हो सकता है। पैतृक संपत्ति की जहाँ तक बात करें तो जातक में पैतृक संपत्ति की चाहत ही नहीं होगी, या उसको जितनी पैतृक संपत्ति मिलेगी उससे वो संतुष्ट नहीं होगा। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस इस प्रकार के कंजक्शन में बन जाएंगी जो आपको हमेशा परेशानी में डाले रखेंगी। इसके अलावा ऐसे जातक हर वक्त वो अपना ध्यान कहीं भी एक जगह नहीं लगा पाएगा, कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा, और जब आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं तो आप अपना निर्णय भी बार बार बदलते रहेंगे। कभी आपको लगेगा कि एक और डिसीजन आप अगर ले लें, कोई नया डिसीजन ले लें, वो आपके लिए शायद अच्छा हो सकता है, या आप पहले वाले डिसीजन पे टिके रहें, शायद वो आपके लिए बहुत अच्छे से वर्क कर सकता है। लेकिन वास्तव में आप अगर एक डिसीजन पे टिके हुए नहीं रह सकते तो फिर आप बहुत ज़्यादा चंचल प्रवृत्ति वाले बन जाएंगे और आपकी जो सफलता है वो असफलता में बदल जाती है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा ये भाव प्रभावित करता है आपकी मन की चंचलता को, आपके अंतर्ज्ञान को भी प्रभावित करता है, आप अंदर से कैसा फील कर रहे हैं, इन सब को प्रभावित करता है। आपकी ओवरऑल जो मानसिक स्थिति है, आपका जो सेंटिमेंट है मानसिक रूप से, उसको ये प्रभावित करता है। तो काफ़ी बड़ा इफेक्ट इसका पड़ता है आपके माइंड पर। अब अष्टम भाव से चीज़ें जुड़ी हुई हैं तो निश्चित रूप से आपको मृत्यु से भय हो सकता है। हालांकि आपको मोक्ष या मृत्यु जैसे जन्म मरण और भी बहुत सारे ऐसे विषय हो सकते हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा गहरा ज्ञान हो सकता है। आपके पास कोई सिद्धि वगैरह प्राप्त करने की क्षमता हो सकती है। आपकी जो तीसरी नेत्र है वो खुली हुई हो सकती है, यानी आपका सिक्स सेंस बहुत ही गजब का हो सकता है। तो ये कंडीशन में कभी कभी बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस भी आप लोगों को आते होंगे। अब ये कंडीशन जब अष्टम भाव में बन रही है तो आपके राहु सेकंड हाउस में स्थित होते हैं। राहु जो सेकंड हाउस में स्थित होते हैं, बार बार आपका जो पारिवारिक जीवन है वो भी काफ़ी प्रभावित होता है और आपके जीवन में कभी भी शांति बनी हुई नहीं रहती है। आपका कोई ना कोई विवाद अपने किसी ना किसी रिलेटिव से या अपने ससुराल पक्ष से चलता ही रहता है। अब ये भाव आपके जीवन साथी की जो फैमिली है उनका और आपकी जो रिलेशनशिप है, जिस प्रकार का रिलेशनशिप आपका अपने जीवन साथी के साथ है, उसका ये भाव है। तो उनको लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होंगी। आपको आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में बहुत सारे इश्यूज आ सकते हैं और ये जो कंजक्शन है वो हो सकता है कि आपके ससुराल पक्ष के साथ आपके विवाद की वजह से आपकी मैरिड लाइफ में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हों। साथ ही साथ जातक जहाँ भी जाएगा उसको हमेशा एक्सीडेंट वगैरह का भय रहेगा। तो अगर आप ड्राइविंग वगैरह करते बहुत ज़्यादा तेज़ चलाते गाड़ी को तो ये सावधानी ज़रूर रखें कि आप एक्सीडेंट से बचते हुए रहें और अपनी हेल्थ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखें। अब चंद्रमा की जो दृष्टि पड़ती है सेकंड हाउस पे पड़ती है और राहु की भी दृष्टि यहाँ पड़ रही होती है। तो ऐसा जातक अकल्ट के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकता है। वो कोई गहरी कोई खोज कर सकता है, बहुत गहन खोज कर सकता है, खोज में उसको सफलता मिलती है। इसके अलावा वो कोई बहुत हाई लेवल की डिग्री लेना चाहे या बहुत ज़्यादा हाई लेवल का कोई बहुत ही रिसर्च करना चाहे, गहरा रिसर्च, वो इन कामों में करके बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कहीं ना कोई कमी आपके जीवन में ऐसी रहेगी जिसका दर्द आपको हमेशा रहेगा और आपका जो पारिवारिक जीवन है, आपका जो ओवरऑल जो मेंटल स्टेटस है वो इससे बहुत ही नेगेटिव रूप से प्रभावित होता है। तो ये कंजक्शन आपको इस प्रकार के रिजल्ट्स देता है जब भी चंद्रमा और केतु की युति अष्टम भाव में बन रही हो। अब ये रिजल्ट आपको मिले हैं या नहीं, ये आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में।